गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ा जाएगा एसबी गुरु के चैनल से एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, सॉल्यूशन। क्लास 9th में ये टॉपिक दिया गया है और इस टॉपिक को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा साइंस भी, प्लेलिस्ट एक बनाऊंगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे वीडियो की लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आप, जितना व्यू रहेगा उसके हिसाब से मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा। हालांकि मैथ में पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। देखा जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कायदे से, बहुत ही हौले हौले हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बर्डन नहीं लेने की। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, आप इसको कल देख लेंगे, आपको जीवन भर याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो इस वीडियो को आप क्या करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आता है आपको, इसको क्या करिएगा, 10 लोग को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही बात है। आप देखिएगा, सॉल्यूशन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा भाई? सॉल्यूशन, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन होता ही क्या है, सॉल्यूशन होता ही क्या है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और वो घोलते हैं, वो मिल जाता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका जो मैं डिफिनेशन लिखूंगा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर देन, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture, ठीक है। solution is a homogeneous mixture of two or more than, ठीक है, two substance, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। मोर देन टू सब्सटेंस होता है या फिर टू होता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये बात यहाँ पर आ जाती है कि यार होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस के बारे में भी बताऊंगा। और ये सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जब भी होगा तो हमेशा होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस वो होता है सॉल्यूशन जैसे एक चीज़ में किसी दूसरे चीज़ को घोलते हैं, दिखाई नहीं देता है। जैसे आप दूध में पानी को घोलते हो तो पानी दिखाई नहीं देता है, दूध दिखाई देता है। आप नींबू को पानी में डालते हो तो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नींबू का जो रस होता है वो पानी में नहीं दिखाई देता है। देखिएगा, हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। बनता क्या है, सॉल्यूशन। अब यहां से जो व्यक्ति ध्यान देगा उसको 100% समझ में आएगा। देखिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको विलेय बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय। इसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा कम होगी, जिसको घोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल होगा। जिसमें घोला जाएगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि विलेय और विलायक, विलेय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, जब दोनों मिल जाएगा तो विलयन बन जाएगा। लिखने में भी देखिए क्या है कि इसमें छोटा अक्षर है, इसमें 5 ही है सॉल्यूट, ठीक है। तो इसकी मात्रा कम होगी, ये ज़्यादा इसमें लेटर है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। और इससे भी ज़्यादा मतलब क्या है कि 2 2 4 3 7, इसमें 8 है तो इसकी मात्रा ज़्यादा, तो ये दोनों को मिलाकर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बोला सॉल्यूट की मात्रा कम, जैसे मैंने बोला नींबू, नींबू हो गया, प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। लेमन ले लो, लेमन प्लस वाटर हो गया। इसको जब आप क्या करते हो, मिलाते हो तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। जैसे आप क्या ले लेते हैं, साल्ट ले लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर ले लेते हैं, ये जो मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आप खुद से सोचिए, शुगर ले लीजिए, शुगर प्लस वाटर ले लेंगे तो
तो एक क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम शरबत बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए आप खुद से सोचिए, आप अगर इतना सॉल्ट ले लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो सॉल्यूशन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जिसका मतलब है कि आप जब भी शरबत बनाते हैं, नमक और पानी का बनाते हैं, तो भी सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, थोड़ी होती है, और वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तभी तो ये क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। और शुगर की भी मात्रा क्या होती है, थोड़ी होती है, और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन सबको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब सॉल्यूशन को दो पार्टों में बांटा गया है। सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है, इधर से देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है। ये सॉल्यूशन है, सपोज दैट एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। भाई बात अब यहां पर आ रही है कि सॉल्यूशन तुम लोग पढ़ लिए, एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी विलयन होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समांगी होता है, समांगी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हम हेट्रोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें किसी एक कंपाउंड को दूसरे में क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को किसी दूसरे में हम लोग घोलते हैं तो वो घुल नहीं पाता है, वो अलग अलग दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल, आप ले लीजिए वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वाटर प्लस ऑयल ले लीजिए। आप इसको घोलेंगे तो घुल जाएगा? नहीं, वाटर के सरफेस पर ऑयल हमेशा तैरता रहता है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया आपका, हेट्रोजीनियस हो गया। कौन सा सोल्यूशन हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, जो इसमें घुल नहीं पाता है। लेकिन होमोजीनियस की बात कही जाएगी, आप इसमें और भी चीजें ले सकते हैं। जैसे इसमें क्या ले लेंगे, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, आप ले लीजिए वाटर ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, सैंड ले लीजिए। सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होता है। आप इसमें बालू को भी घोलेंगे तो भी इसके पार्टिकल क्या होगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा। जैसे चाक का पाउडर होता है, वो भी पानी में नहीं घुल पाता है। आप यहाँ पे ले सकते हैं वाटर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, चाक पाउडर ले सकते हैं, ठीक है, चाक पाउडर ले सकते हैं। देखिए होमोजेनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें दोनों सब्सटेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। हम उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते हैं इजीली, ठीक है, हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या होता है कि जैसे देखिए वाटर है, इसमें ऑयल मैंने डाल दिया तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट में सॉल्वेंट जब डालते हैं तो वो क्या होता है, दिखाई देता है, और हम इसको क्या करते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वाटर है, इसमें सैंड हम डाल देंगे तो क्या होगा, ये भी हमको सेपरेट हो जाएगा, दिखाई दे देता है। ये क्या करता है, किसी जिस आप बकेट में लेते हैं, जिस आप पॉट में लेते हैं, बर्तन में, वो नीचे क्या करता है, धरातल पर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर होमोजेनियस के सोल्यूशन की बात आ रही है। होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण होता है। इसको क्या कहते हैं, विषमांगी, क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं, ठीक है, विषमांगी। इसको क्या कहते हैं, समांगी, ठीक है। होमोजेनियस में क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, इसमें क्या किया आपने, मिल्क थोड़ा सा डाल दिए, वो दिखाई नहीं देगा कि वाटर कहाँ है, मिल्क कहाँ पर, ये क्या करेगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, देखिए वाटर हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तीसरा सबसे जबरदस्त उदाहरण, तीसरा सबसे जबरदस्त उदाहरण है दारू और पानी। आप इसको मिलाते हैं न तो आप किसी चीज को अलग कर पाते हैं। तो जो पीने वाले होते हैं सोचते हैं क्या इसको अलग करूं, अलग करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्यों ना मैं दोनों को एक साथ निकल जाता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाइन और वाटर, वाटर प्लस वाइन, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे आपको देखिए क्या है, आप इसमें कोई भी चीजें ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसका भी बन सकता है, बहुत सारे एग्जांपल इसका भी हो सकता है।
मैंने आपको बताया था, छोटा सा टॉपिक बताया था, क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद क्या है, सॉलिड भी क्या होता है, सॉल्वेंट भी क्या होता है, सॉल्यूशन भी क्या होता है। फिर इसके बाद क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस किस प्रकार का होता है और हेट्रोजीनियस किस प्रकार का होता है, किसका क्या नेचर होता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक मिलेगी, उतनी अच्छी मैं वीडियो डालूंगा। मैं आपका बहुत बड़ी शुक्रिया। ठीक है।